हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान। मैं आज आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम SEO बोलते हैं, आज इस पर प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक आपके कवर किए हैं, जैसे SEO क्या है और आपका ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, लोकल SEO और आपका गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं और गूगल ट्रेंड जो कीवर्ड है उनका ट्रेंड क्या है, कैसे इन्हें करते हैं और बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट कैसे करते हैं और आपका डू फॉलो लिंक क्या होता है, नो फॉलो लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है। और इसमें हमने और भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली ही इसमें करके दिखाऊंगा। आप इसकी मदद से अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या अपने कहीं जॉब कर रहे हैं SEO में, तो इसकी मदद से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो आपको कम्प्लीटली ही इसमें मैं पूरा कम्प्लीटली SEO प्रैक्टिकली ही करके दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, कैसे कंटेंट लिखते हैं, कैसे हेडिंग लिखते हैं और कैसे रैंक लाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा स्टार्टिंग से ही। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप करके दिखाता हूँ मैं इसमें प्रैक्टिकली SEO कैसे करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। SEO क्या है? SEO फुल फॉर्म ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम अपने पेज को, सर्च इंजन जो गूगल हमारा होता है या याहू होता है या बिंग होता है, इस पर गूगल में लाने के लिए, रैंक लाने के लिए, पोस्ट की या वेबसाइट को या किसी जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं उसे रैंक लाने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं हम SEO। अब जैसे उदाहरण, गूगल में जाकर हम कोई कीवर्ड लिखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये गूगल है, ये गूगल है। मैं इसमें लिखता हूँ कोल्ड पायरो। ये एक कीवर्ड है, ये एक प्रोडक्ट है। अब ये रहा सबसे ऊपर पे जो रैंक दिखा रहा है, ये यहाँ पर लाने के लिए या क्रॉल कराने के लिए गूगल में SEO कराना होता है। जैसे ये है, ये मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट। अब देखिए ये एक वेबसाइट ओपन हुई है। तो ये जो प्रोसेस हुआ है वेबसाइट को गूगल में क्रॉल करा के और रिजल्ट नंबर 1 या दूसरे तीसरे नंबर पर लाने के लिए जो प्रोसेस हुआ है, ये SEO के द्वारा हुआ है। अब इसे कैसे करते हैं? क्यों जरूरी है? हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए पब्लिश करने के लिए और हेडिंग वगैरह, उसमें जो हेडिंग है हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए H1, फिर H2 होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर पैराग्राफ होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। अब हमारी वेबसाइट तो बन गई है। वेबसाइट बनने के बाद अब इतना गूगल में ना आएगी, हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा उससे, या हमारा कोई प्रोडक्ट, हम फेमस नहीं होंगे, हमने वेबसाइट बनाई है उससे हमें बिजनेस नहीं मिलेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, गूगल में रैंक कराने के लिए SEO करते हैं हम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 3 टाइप के होते हैं। एक ऑन पेज SEO होता है, एक ऑफ पेज SEO होता है, एक
लोकल पेज एसईओ होता है। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ इसमें दो टाइप से कीवर्ड सर्च करते हैं हम ऑन पेज एसईओ में, एक ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च और एक ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करते हैं इसमें, एक ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च, एक ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च। ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च वो होता है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, और जैसे हमारा कोई बिजनेस है कोल्ड पायरो का मान के चलिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक लिस्ट बनाएंगे कीवर्ड की कि कोल्ड पायरो इन दिल्ली, कोल्ड पायरो प्राइस, कोल्ड पायरो हैंड कोल्ड पायरो इन मुंबई, और कोल्ड फायरवर्क्स इन दिल्ली, या कोई ऐसी तरीके से हम जो माइंड में आ रहा है हमारे उसे ऑफलाइन हम एक लिस्ट जनरेट करेंगे, उसे बोलते हैं हम ऑफलाइन कीवर्ड। अब ऑनलाइन कीवर्ड जो है सर्च करते हैं हम जैसे कीवर्ड प्लानर होता है, मैं यहां डालूंगा कीवर्ड प्लानर। ये कीवर्ड प्लानर मैंने गूगल का है, ये मैंने ओपन किया है। अब मैं यहाँ सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई, गेट रिजल्ट। तो ये कीवर्ड प्लानर के अकॉर्डिंग जो हम सर्च वॉल्यूम वगैरह देखते हैं, कंपटीशन कितना है हमारा, इस पर बिड कितने से स्टार्ट है, 14 रुपये से स्टार्ट है और 49 रुपये तक लगभग है इसमें, जिसके कीवर्ड है। कंपटीशन इसमें मीडियम है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कीवर्ड प्लानर के अकॉर्डिंग कीवर्ड प्लान करते हैं कि हम किस कीवर्ड पे गूगल में हम रैंक करा सकते हैं। अब इसमें सर्च वॉल्यूम कितना है हमारा, कीवर्ड वॉल्यूम कितना है, गूगल पोजीशन पे कितने तक आ सकती है, हाई है, लो है या मीडियम है। तो कीवर्ड के लिए कीवर्ड जो हम सर्च करते हैं उस पर हमें पहले देखना होता है कि हमारा ये कीवर्ड है, इस पर हमें कितना ट्रैफिक मिल सकता है और कंपटीशन कितना है, हाई है, लो है, मीडियम है। ये सारी चीज़ जानकारी करने के लिए हमें कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं हम ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च के लिए। इसमें पेड कीवर्ड भी होता है, पेड सर्च भी। तो इसमें सर्च वॉल्यूम पता करते हैं हम, लॉन्ग टेल कीवर्ड, कंपटीशन बहुत कम है या ज़्यादा है, कंपटीशन कितना है इस कीवर्ड पे, रिलेटेड कीवर्ड। अब रिलेटेड कीवर्ड बताता हूँ, रिलेटेड कीवर्ड क्या होता है। ये हमारा गूगल है, गूगल पे हमने डाला, मैं यही डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला है और रिलेटेड कीवर्ड दिखा रहा है ये कि आप सर्विसेज, कोर्स, एजेंसी, कंपनी, ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट, टूल्स या क्या है, क्या सर्च करना चाहते हैं आप। तो डिजिटल कंपनी सर्विसेज, ये मैंने कीवर्ड मुझे रिलेटेड मिल गया ये। तो ये होता है रिलेटेड कीवर्ड, इसे हम ऑटो कंप्लीट भी बोलते हैं, रिलेटेड कीवर्ड। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बेस्ट टूल मैंने आपको एक बता दिया है, जिसे बोलते हैं हम कीवर्ड प्लानर। एक आंसर द पब्लिक, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। गूगल ऑटो कंप्लीट टूल, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल ऑटो सजेस्ट टूल, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, जैसे गूगल ऑटो सजेस्ट, यही जो आपको बताया वो ये कीवर्ड प्लानर ये बता ही दिया मैंने। ये सब आपका रिलेटेड कीवर्ड वगैरह, जैसे रिलेटेड कीवर्ड मैंने ये डाला है सर्विसेज, और इससे ये ऑटो कंप्लीट था और इससे रिलेटेड कीवर्ड आपको नीचे मिल जाएंगे। ये होते हैं हमारे रिलेटेड कीवर्ड, ये लिखा है सर्च इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज।
डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड ये कीवर्ड हैं हमारे, 8 कीवर्ड और हैं हमारे। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो आप कीवर्ड। अब उबर जस्ट ये जो है आपका पेड कीवर्ड होता है, सेमरस होता है, ए आचार्य होता है, ये सब आपको पेड कीवर्ड, पेड वेबसाइट है। यहाँ पर आपको प्लान लेना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको जो पेड कीवर्ड होते हैं उनको भी वो दिखाता है कि हाई वॉल्यूम कितना है, लो वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है, लो है, हाई है, मीडियम है, क्या है, ये सारी चीज़। अब कीवर्ड रिसर्च करने के क्या फ़ायदे हैं? कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ट्रैफिक लाने के लिए, ब्लॉग या वेबसाइट वगैरह पर रैंक प्राप्त करने के लिए। इससे हमारे कीवर्ड रिसर्च की पॉपुलैरिटी में मदद होती है। आर्टिकल लिखते समय जो है कीवर्ड रिसर्च का ध्यान रखना चाहिए। टारगेट विजिटर कनेक्ट होने, अपनी वेबसाइट को रैंक ट्रैफिक में मदद करता है ये। कंटेंट टॉपिक आपका मिलता जुलता होना चाहिए, जो कीवर्ड आप लिख रहे हैं किस कीवर्ड पे, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आपका कंटेंट भी में होना चाहिए। डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी इससे हमारी, और पेज अथॉरिटी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है दोनों तरीके से आप कर सकते हैं रिसर्च। लॉन्ग टेल कीवर्ड हमेशा उपयोग होना चाहिए। हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड सिलेक्ट करें। कीवर्ड रिसर्च करते समय CPC पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने कीवर्ड खोजने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर, ऑटो कंप्लीट और ऑटो रिलेटेड वगैरह गूगल सर्च रिलेटेड कीवर्ड का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब कीवर्ड का इस्तेमाल आप सही पेज पर करना चाहें तो जैसे टाइटल हमारा, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा कंटेंट होता है, तो ये सब ब्लॉग को ट्रैफिक बढ़ाने में मदद मिलती है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये टाइटल, मेटा टैग वगैरह कैसे लगाते हैं। मैं एक वेबसाइट ओपन की है, यही दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होम पेज है, इसका मैं कंट्रोल U करता हूँ। ये ओपन हो रही है, आप देखिए इसमें टाइटल, ये टाइटल दे रखा है हमने, जो हमारे प्रोडक्ट है प्रोडक्ट हमने टाइटल में दे रखे हैं, और फ़ोन नंबर वगैरह दे रखा है कॉल करने के लिए। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा टाइटल है, कोल्ड पायरो चाइना प्राइस इतना, और ये हमारा मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है हमारा। तो ये जो है हम जो है इसमें हेडर में डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये टाइटल है, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, और ये कीवर्ड है। ये चीज़ पे जो है हम अच्छे से इस पर बनाएंगे तो हमारा ये गूगल में रैंक करने में बहुत मदद करता है, ट्रैफिक बढ़ाता है। अब ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं? जैसे अब पहले तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं वेबसाइट। अब हमारी वेबसाइट स्पीड, पहले हम वेबसाइट की स्पीड को चेक करेंगे। जैसे मेरी ये वेबसाइट है, मैं गूगल में जाऊंगा, स्पीड टेस्ट गूगल वेबसाइट, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये हमारा जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत कम होनी चाहिए, लगभग कुछ सेकंड वगैरह ये दिखाएगा कितने सेकंड होनी चाहिए मिनिमम। जितना भी कम होगा लोडिंग स्पीड और हाई स्पीड हाई होगी, उतना ही हमारा गूगल में ज़्यादा ही रैंक करेगा।
मैंने कीवर्ड सर्च किया है तो इंडिया मार्ट की है। इंडिया मार्ट की 2-3 वेबसाइट आती है, ऊपर अमेज़न आ रही है, देखिए इंडिया मार्ट की आ रही है। ये मेरी वेबसाइट है, फर्स्ट सेकंड इंडिया मार्ट है फर्स्ट सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर मेरी वेबसाइट है magicworld.in। देखिए ये थर्ड नंबर पर आ रही है, वेडिंग हैंड कोल्ड पायरो फायरवर्क्स प्राइस इतना। ये तो ये मेरा जो है, इसमें मैंने काम किया है इस पर, तो ये जो है जब भी रैंक कर रही है। तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको रैंकिंग जो है उसी हिसाब से बिल्डअप करेगी। ये मोबाइल देखिए, मैंने अब ये वेबसाइट की स्पीड, ये मेरी स्पीड है। मोबाइल पे मेरी 36 सेकंड है, और डेस्कटॉप पर देखते हैं हम, ये है 74 सेकंड। तो ये हमारी मीडियम में है, हाई भी नहीं है लो भी नहीं है, मीडियम है। मोबाइल पर हमारी लो है। तो ये स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, आप क्वालिटी कंटेंट अच्छा होना, लेआउट स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये है मेरा फ्रंट एंड स्ट्रक्चर, ये जितना भी सिंपल होगा, यूनिक होगा, उतनी ही पेज स्पीड अच्छी होगी। स्क्रिप्ट वगैरह ज़्यादा यूज ना हो, जावा स्क्रिप्ट, jQuery वगैरह, CSS वगैरह, और इमेज हाई क्वालिटी की ना हो, वो कंप्रेस करके लगाएं, तो उससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। मैंने स्पीड बता दिया। स्पीड कैसे चेक करते हैं, ये रहा। ज़्यादा मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड की होनी चाहिए वेबसाइट की स्पीड। इससे ज़्यादा की होती है तो फिर वो थोड़ा लो क्वालिटी में चला जाता है। अब इसमें सिंपल अल्टरनेटिव थीम, जो मैंने आपको बताया, थीम लेआउट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्लगइन कम यूज होने चाहिए, इमेज साइज भी कम होना चाहिए, और कैचे वगैरह ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब वेबसाइट की नेविगेशन मीन्स नेविगेशन, ये होम, अबाउट अस, सब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की ये नेविगेशन, ये सब वन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए। नेविगेशन लिंकिंग होनी चाहिए आपस में पेज की, तो नेविगेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही गूगल में रैंक करेगा। या एक ये वेबसाइट है, इसकी नेविगेशन, जैसे ये नेविगेशन है, ये कंटेंट है, कंटेंट में ही हमारी ये इनबाउंड लिंक या हाइपर लिंक इसे बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो ये उसी वेबसाइट में हमारे ले जा रहा है। तो ये हमारी लिंकिंग है, नेविगेशन, ये ऊपर की नेविगेशन और ये नेविगेशन लिंकिंग होनी चाहिए अच्छे। और अब है हमारा थर्ड, यही टाइटल टैग, मेटा टैग और टैग डिस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये हमारी वेबसाइट है और इसका यही टाइटल जो होता है, टाइटल सबसे ज़्यादा जो गूगल होता है वो सबसे ज़्यादा टाइटल को रीड करता है। तो टाइटल में ही आपका जो आपका पोस्ट नेम है या आपका प्रोडक्ट नेम है वो टाइटल में ही डिस्क्राइब होना चाहिए, तो वो गूगल में अच्छे से रैंक करेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही है, वो इसलिए ही आ रही है क्योंकि मैंने वेबसाइट का जो टाइटल है उसी में ही मैंने प्रोडक्ट का नाम और मोबाइल नंबर दे रखा है, तो वो बहुत जल्दी रीड कर पा रहा है। और मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है और ये मेटा टैग कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ये सब दिया है। तो इन चीज़ों को आप जो है आप ये अच्छे से देंगे तो आपको गूगल में बहुत जल्दी रैंक करेगा, 100% रैंक करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जैसे मैं आपको दिखा रहा था अभी। अब है हमारा अब ये जो गूगल का जो 65 कीवर्ड होते हैं सर्चिंग में मेटा टैग के लिए, तो उसी में ही हमारा 1-2 कीवर्ड डिस्क्राइब होना चाहिए। जैसे ये है, देखो चाइना कोल्ड पायर वेडिंग फायरवर्क्स, ये हमारा एक कीवर्ड बन गया। ये वेडिंग फायरवर्क्स एक कीवर्ड बन गया हमारा। कोल्ड पायरो रिमोट, ये सब हमारे 2-3 कीवर्ड हमने यूज कर लिए हैं मेटा टैग
डिस्क्रिप्शन में ही। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है 1-2 कीवर्ड का यूज कीजिए तो वो जल्दी ही रैंक होगा। पोस्ट का यूआरएल कैसे लिखें? हाँ, अब हमारा यूआरएल, जैसे हमारी कोई पोस्ट है, ये हमारी पोस्ट है, एसईओ क्या है, तो जितनी छोटी पोस्ट होगी यूआरएल है हमारा ये, एसईओ क्या है, ये हमारा बहुत शॉर्ट, जितना शॉर्ट होगा आपका यूआरएल उतना ही ज़्यादा रैंक करेगा। तो ये आपको यूआरएल पे भी अच्छे से ध्यान देना है रैंकिंग लाने के लिए। ये जितना छोटा होगा उतना ही रखें। अब इंटरनल लिंक वही बताया मैंने आपको अभी कुछ देर पहले। इंटरनल लिंक वो लिंक होता है जो आपस में वेबसाइट में ही कनेक्ट हो, एक वेबसाइट में ही वो इधर से उधर जाए। जैसे ये वीडियो है, ये इंटरनल लिंक है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो ये वीडियो एडिटिंग के पेज पे ले जाएगा हमें, तो ये इंटरलिंकिंग है। तो ये भी आप कंटेंट में इंटरलिंक भी ज़रूर दें, वो आपके रैंकिंग में मदद करेगा, एसईओ में मदद करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद करेगा रैंक लाने में। अब एल टैग जैसे हम, ये हमारी इमेज है, अब इमेज पे हम एल टैग का बहुत ज़रूर यूज करें। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने राइट किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो देखिए एल टैग, ये सर्च ये हो गया, एल टैग हमारा ये रहा। आप इमेज पे एल टैग, और टाइटल, अब देखिए ये इमेज है, ये इमेज पे ही मैंने आपको वो दे रखा है कीवर्ड एक हर इमेज पे अलग अलग कीवर्ड दे रखा है। तो ये भी हमारा इमेज पे आप टाइटल और ऑल टैग दोगे तो ये भी हमारा प्रमोशन में, वेबसाइट रैंकिंग में बहुत मदद करता है, इमेज सर्च में बहुत मदद करता है। तो आप इमेज में एल टैग और टाइटल टैग ज़रूर दें, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा एसईओ में, तो एल टैग ज़रूर देना। अब कंटेंट, हेडिंग और कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ। एक पोस्ट है हमारी, ये हमारी पोस्ट है, तो इमेज में हमने एल टैग और टाइटल टैग भी दिया है। अब ये हमारी एक पोस्ट है, तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा H1 टैग में होना चाहिए। फर्स्ट जो टाइटल है वो H1 टैग में होना चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, फिर आप जो आपका सेकंड हेडिंग जो होगी, ये हमारी सेकंड हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग हमारी H2 में होनी चाहिए, फिर H3 में होनी चाहिए इसकी सब हेडिंग, और फिर मेन हेडिंग है फिर H2 में होनी चाहिए। जो मेन हेडिंग होगी वो H1 में होनी चाहिए, और सेकंड आपका जो पेज का आपका कंटेंट है वो कंटेंट आपका 800 से 1000 वर्ड का मिनिमम होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका 100-120 वर्ड में आपका जो कीवर्ड है, पेज का जो प्रोडक्ट नेम है या प्रोडक्ट कीवर्ड है, आपको उसी में ही 1-2 जगह यूज होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा है एसईओ क्या है, मैंने स्टार्टिंग में दे दिया एसईओ क्या है। अब दूसरी जगह सर्च इंजन क्या है, या कोई मैं एक और लिंक खोलता हूँ, लाइनेक्स क्या है, मैंने ये ओपन किया है एक पेज। अब इसी में भी स्टार्टिंग में ही ये है व्हाट इज लाइनेक्स इन हिंदी, तो मैंने इसी में ही 1-2 कीवर्ड का यूज करना है। 110 वर्ड में ही स्टार्टिंग के जो पोस्ट लिख रहे हैं आप या पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसी में आपको 1-2 कीवर्ड का वो होना चाहिए। कि ये भी रैंकिंग में बहुत मदद करता है। जो क्रोलर है हमारा गूगल का, वो क्रोल करता है लगभग 100-120 वर्ड स्टार्टिंग के जो होते हैं वो वहीं से रीड करता है, तो आपको प्रमोशन में बहुत मदद करता है आपकी। सेकंड अब आते हैं हम कंटेंट। ये कंटेंट यूनिक
और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए पढ़ने में एक रीडेबल होना चाहिए, जैसे ये हमारा कंटेंट है रीडेबल, बहुत साफ सुथरा कंटेंट होना चाहिए जो क्रॉलर भी रीड करे और जो पढ़ने वाला यूजर है वो भी रीड करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फ़ॉन्ट साइज आपका मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा लार्ज होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, जो पढ़ने में भी ना आए किसी के। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। फिर लेआउट, जो हमारा पेज स्ट्रक्चर लेआउट है, जैसे हमारा पेज ये है, एक इमेज लगा दिया, फिर कंटेंट है और फिर हमारा हेडिंग है और फिर इसमें ये भी दिए हैं हमने लिस्ट स्टाइल जिसे बोलते हैं, ये भी है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। तो ये हमारा कंटेंट जो है बहुत मदद करता है रैंकिंग लाने के लिए। इमेज पर ऑल टैग, मोबाइल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए आपका। इंटरनल लिंक होनी चाहिए, एक्सटर्नल लिंक भी होनी चाहिए। देखिए इंटरनल लिंक मैंने तो बताया आपको, ये हमारा इंटरनल लिंक है जो देखिए मैंने दिया है। तो एक दूसरे आप जैसी कोई पोस्ट है तो उससे रिलेटेड आपको दूसरी पोस्ट के लिंक भी डाल देना चाहिए। तो ये हमारा इंटरनल लिंक होगा। अब एक्सटर्नल लिंक दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए, जैसे मैंने बैकलिंक्स मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए ये जो लिंक है ये एक्सटर्नल लिंक है, इस पर क्लिक करने पर दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं। तो जो क्रॉलर होता है, जो क्रॉलर जैसे हमारी वेबसाइट पर ये लिंक है, तो क्रॉलर जो होता है, किसी ने डाला ये kimgrace.com, तो क्रॉलर कभी कभी हमारी वेबसाइट से भी वो उठा लेगा। तो जब हमारी वेबसाइट से उठाएगा तो हमारी वेबसाइट का भी प्रमोशन हो रहा है उसमें। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक भी होना चाहिए, ये भी आपको सर्चिंग में बहुत मदद करता है। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग के कितने मैंने इसमें कीवर्ड लिखे हैं। बैकलिंक्स क्या है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ बैकलिंक्स इन हिंदी, इसमें 4-5 मैंने जो है स्टार्टिंग में ही कीवर्ड डाल दिए हैं। तो आप जो है उससे रिलेटेड कीवर्ड जो आप पोस्ट लिख रहे हैं वो भी ध्यान में रखते हुए पोस्ट लिखनी चाहिए। किसी का कंटेंट कॉपी ना हो, एक क्वालिटी कंटेंट अच्छा, जितना क्वालिटी कंटेंट अच्छा होगा उतना ही आपका रैंकिंग 100% आपको रैंक करेगा नंबर 1 के लिए। अब हाँ, जो आप कीवर्ड लिख रहे हैं वो LSI कीवर्ड का इस्तेमाल से आप लिख सकते हैं। कहाँ पर बोल्ड करना है, जैसे कीवर्ड हो कोई बीच बीच में मेन टॉपिक है, जैसे मेरा कोल्ड पायरो का एक पेज बनाना है मुझे, तो उसमें कोल्ड पायरो का जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उसमें जो कोल्ड पायरो जहाँ आ रहा है एक दो जगह उसे बोल्ड कर दीजिए, तो वो वहाँ से भी वो रीड कर लेगा, क्रॉलर जो होता है गूगल का। तो ये रैंकिंग में बहुत मदद करता है। अब सेकंड, एंकर टैग भी हमारा बहुत मदद करता है वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब देखिए एंकर टैग, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनल लिंक, एंकर टैग वही होता है जिस पे लिंक लगा होता है, जैसे ये है इस पे लिंक लगा है और ये हमारा टैग है एंकर टैग। ये मैंने कुछ कीवर्ड है, कीवर्ड जो है वो लिंक करा रखे हैं, इन पे किसी पे भी लिंक करेगा, जैसे मैं इस पे लिंक करता हूँ बैकलिंक्स क्या होता है, तो वो इसी पेज पे लाएगा। तो ये यहाँ से भी गूगल जो होता है, जो क्रॉलर होता है गूगल का, वो जिस पर हाइपर लिंक, जिस पे लिंक लगा होता है उस लिंक को सबसे ज़्यादा वो क्रॉल करता है। तो आपका जो पोस्ट है, कंटेंट है या जो पेज है उसमें आपको हाइपर लिंक भी लगाना ज़रूर चाहिए, वो आपको मदद करेगा एंकर टैग के लिए। एंकर टैग भी बनाना चाहिए। अब AMP क्या होता है, देखिए AMP होता है हमारा, ये मेरी वेबसाइट है जैसे, अब इसमें मैंने जो वर्डप्रेस में वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस में वेबसाइट है, तो मैं इसका लॉगिन करता हूँ। AMP का जो काम होता है, AMP काम होता है कि वो बहुत जल्दी फास्ट वे में आपको पेज को ओपन करता है,
कंटेंट पहले शो करता है और इमेज धीरे धीरे फिर वो ओपन करता है। तो उससे हमारा जो होता है पेज की रैंक जो है बहुत हाई बढ़ाता है। अब देखिए मैं इसमें दिखाता हूँ, ये है AMP। ये है AMP। AMP एक प्लगइन्स होता है जो वर्डप्रेस में काम करता है, AMP। अब मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, मैं इसे एडिट करता हूँ। एक पोस्ट को मैं एडिट करके दिखाता हूँ, उसमें प्रीव्यू करके दिखाऊंगा AMP का। तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, तो ये सिंबल AMP का है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जनरेटिंग AMP प्रीव्यू, ये तो ये हमारा देखिए बहुत जल्दी इसने ये ओपन किया है पेज को। ये इसने हमारा वेबसाइट का ना CSS उठाई है, ना जावास्क्रिप्ट उठाई है, ना jQuery सपोर्ट करी है, इसने कुछ भी सपोर्ट नहीं करा है। ओनली उसने उस पेज के जो कंटेंट और इमेज है उसे एकदम रीडेबल उसने शो कर दिया है। तो AMP का यूज इसलिए किया जाता है। AMP बहुत फास्ट जो है पेज को प्रीव्यू कराता है AMP। तो आप जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं तो AMP का यूज ज़रूर कीजिएगा। अब साइट मैप, अब ये मेरी एक वेबसाइट है। अब मैं इसमें देखता हूँ साइट मैप SITEMAP.XML। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा साइट मैप नहीं है इस वेबसाइट में। अब ये है मेरी मैजिक आइडिया। मैं इस पर साइट मैप.XML इस पर क्लिक किया, इस पर साइट मैप है। अब मैं इसे दिखाता हूँ साइट मैप। ये गूगल सर्च कंसोल, आप गूगल में डालोगे गूगल सर्च कंसोल तो आपको वहाँ पर आपको पहले वेब मास्टर करना पड़ेगा उसको, वो भी मैं बताऊँगा आपको वेब मास्टर कैसे करते हैं। वेब मास्टर करने के बाद आपको ये रहा साइट मैप। तो साइट मैप ये रहा हमारा साइट मैप.XML है ऑलरेडी। ये देखिए मैंने magicid.in का दोबारा से साइट मैप डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। ये वेबसाइट है xmlsitemap.com, यहाँ से आप साइट मैप बना सकते हैं। मैं दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ आपको। XML साइट मैप जनरेटर, अब यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये रही, ये वेबसाइट ओपन हो रही है XML साइट मैप। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ सर्च करके URL डाल के आप यहाँ से साइट मैप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आपको मैक्सिमम 500 पेज की लिमिट है इसकी। तो देखिए ये इसने कितने सारे पेजेस के XML बना के दिया है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके, और मैं आता हूँ अब गूगल सर्च कंसोल, इसमें मैं अब सबमिट कराऊंगा। पहले तो अपलोड करूंगा, मैं अपलोड करूंगा। पहले ये मेरा ये है होस्टिंग, ये मेरा डोमेन है magicidea.in। यहाँ पर मैं देखिए साइट मैप
मैं यहाँ अपलोड करूँगा साइट मैप पहले। ये अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर मैं साइट मैप .xml ये मैं सबमिट करूँगा। सबमिट योर सक्सेसफुली, ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं एक मेरी दूसरी वेबसाइट है, मैं उसके लिए करके दिखाता हूँ आपको साइट में। मैजिक वर्ल्ड ये वेबसाइट है। magicworld.in इस वेबसाइट का मैं साइट मैप दिखाता हूँ आपको। ये इसमें साइट मैप अभी नहीं है, इसका भी साइट मैप लगा देते हैं। चलिए यहाँ मैं ये लिंक डालता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये कंप्लीट हो गई है। ये इसका व्यू साइट मैप डिटेल। मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ इसे साइट मैप को। अब ये मेरी होस्टिंग है। यहाँ मैं अपलोड करूँगा magicworld.in में। ये है, देखिए ये ओपन हो गई है हमारा पैनल, सी पैनल। अब हम इसमें अपलोड करेंगे XML फाइल। साइट मैप XML। हम इसका नाम चेंज करेंगे, ये 1 हटाएंगे, रीनेम। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये मैजिक वर्ल्ड साइट मैप हमने चेक किया था, नहीं था। अब इसे हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। तो साइट मैप XML हमारा ये बनकर तैयार हो गया ये। अब हम इसे कंसोल, जो हमारा सर्च इंजन कंसोल है, इस पर हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिस्टिंग नहीं है।
हो सकता है दूसरी मेल आईडी से हो, लेकिन तरीका यही है। कंसोल करेंगे और उसे साइट मैप यहाँ क्लिक करेंगे, हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ उसका पाथ देंगे और फिर सबमिट कर देंगे, तो वो हमारा यहाँ वेरीफाई हो जाएगा इस पर गूगल सर्च कंसोल पर। तो ये होगा साइट मैप। अब हमारा साइट मैप के बाद पेज स्ट्रक्चर। अब यही मैं आपको, ये है, अब ये हमारा पेज स्ट्रक्चर है। पेज स्ट्रक्चर एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और घिचपिच नहीं होनी चाहिए। एकदम स्पेस वगैरह, स्पेसिंग वगैरह होनी चाहिए और उसकी CSS वगैरह एकदम मतलब कि अट्रैक्टिव पेज होना चाहिए। पेज स्ट्रक्चर बहुत यूनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा स्क्रिप्ट वगैरह ना लगी हो और इमेजेस हाई क्वालिटी ना हो, उन्हें एक्सट्रैक्ट करके कम MB की फाइल अपलोड करें। तो ये हमारा पेज लेआउट बहुत यूनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये हमारा बहुत इम्प्रेशन डालता है वेबसाइट के लेआउट पर। लेआउट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, हो चाहे किसी में भी, चाहे HTML में हो, वर्डप्रेस में हो, मजेंटा में हो, में और आपका चाहे किसी में भी हो। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं आजकल, किसी में भी वर्क हो, लेकिन लेआउट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हमारा ब्रेडक्रम्ब नेविगेशन हमारा बहुत एकदम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जैसे मैं खोलता हूँ फ्लिपकार्ट, ये वेबसाइट ओपन हुई हमारी। अब मैं इसमें होम सप्लाई में जाऊंगा, किसी में भी एक में जाता हूँ। तो ये देखिए इसका होम में ये किचन है, होम एंड किचन, ये जो है किचन अप्लाइंसेस, इसमें जो है जाके किचन अप्लाइंसेस है, होम अप्लाइंसेस किचन में जाके यहाँ है और पॉप एंड टोस्टेड ये ओपन हुई है। तो ये ब्रेडक्रम्ब स्टेप बाय स्टेप जो है शो होना चाहिए। होम सर्विसेज, ये नेविगेशन ये अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे मैं कोई पेन ड्राइव सर्च करता हूँ गूगल पे, यहाँ सर्च करता हूँ मैं पेन ड्राइव फ्लिपकार्ट। देखिए ये नेविगेशन इसकी देखिए। फ्लिपकार्ट के अंदर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद अंदर एक पार्ट है स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर है पेन ड्राइव। ये हमारी ब्रेडक्रम्ब नेविगेशन बोलते हैं सब। ये हमारी एक अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। अब है हमारा रोबोट टेक्स्ट। देखिए रोबोट टेक्स्ट अलाउ और डिसअलाउ करता है पेज को, कि हमें कौन सा पेज गूगल में दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले हम रोबोट टेक्स्ट कॉपी करते हैं और एक ये
ये ओपन किया मैंने। तो यहाँ पर जो हमें अलाउ कराना है वो पेज, जैसे कभी कभी क्या होता है गूगल में पेज जो हम नहीं चाहते वो भी वो गूगल रीड कर लेता है, कैच कर लेता है वो कैचे से, लेकिन हमें वो शो नहीं कराना गूगल में, तो हमें वो डिसअलाउ कर सकते हैं। जैसे डिसअलाउ :/ पेज का जो URL है वो लिख सकते हैं, और जो अलाउ करना है वो अलाउ लिख सकते हैं। तो ये हम इसे अपलोड करते हैं, अलाउ डिसअलाउ। अब ये मैं इसे अपलोड करता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये वेबसाइट है, इस पर robotalk.txt ये हमारा है नहीं है, ये हम देखते हैं पहले तो ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम अभी बनाए हैं। अब हम मैं इसे अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। magicidea.in इस पे जाऊंगा मैं और यहाँ सर्च करता हूँ रोबो, नहीं है तो मैं यहाँ अपलोड करूँगा। तो देखिए मैंने ये रोबो टेक्स्ट हमारा है पहले से ही, तो मैं आपको WP कंटेंट थीम में गया, मैकबुक। अब यहाँ मैं ये दिखा रहा है तो हमारा है ये, तो हमें ये पेज डिसअलाउ और पेज अलाउ जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत रैंकिंग करता है गूगल में लाने के लिए। आपको जो पेज नहीं चाहिए गूगल में उसे डिसअलाउ कर दीजिए। जैसे गूगल कभी कभी रीड कर लेता है कुछ पेजेस, वो आपको शो नहीं कराने, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसमें रोबोटिक टेक्स्ट, ये गूगल का ही होता है रोबो टेक्स्ट। ये ऑलरेडी से जब हम फाइल जनरेट करते हैं तो क्रिएट हो जाता है। अब लिंकिंग, जो हमारी वेबसाइट है, पेज लेआउट है, उसमें एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक ये आपको बता भी दिया है मैंने, ये भी ज़रूर होने चाहिए। इनसे भी रैंकिंग बहुत अच्छे से होती है। अब डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक, ये मैं एक लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ और बता देता हूँ मैं। डू फॉलो लिंक नो फॉलो लिंक जो है ये बैकलिंक्स होते हैं जो हम गेस्ट पोस्ट करते हैं। जो पोस्ट का ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिस वेबसाइट पे हम गेस्ट पोस्ट करते हैं वो हमें लिंक प्रोवाइड करता है। ये तो वो नो फॉलो दे या डू फॉलो दे, वो डिपेंड करता है वेबसाइट पर कि कौन सी वेबसाइट डू फॉलो लिंक देती है, नो फॉलो लिंक देती है, या आपका आर्टिकल किस बेस पे है, आपको डू फॉलो लिंक मिलेगा या नो फॉलो लिंक मिलेगा, वो डिपेंड वेबसाइट के ऊपर करता है। यही होता है डू फॉलो लिंक। और बता देता हूँ मैं डू फॉलो लिंक की क्या पहचान होती है। देखिए ये नो फॉलो लिंक है, इसमें AHREF और URL है, URL के बाद REL है इक्वल टू नो फॉलो लिंक। जो नो फॉलो लिंक होगा उसमें लिंक में आपको नो फॉलो लिखा जाएगा, और जो डू फॉलो होगा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, तो आपको वो डू फॉलो ही है, आपका 100% डू फॉलो लिंक है वो। ये होता है नो फॉलो डू फॉलो लिंक। अब इसे हम जनरेट कैसे करते हैं, नो फॉलो डू फॉलो कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम भी अपनी वेबसाइट पे जो लिंक बनाते हैं हम वो शॉर्ट होना चाहिए। अब जैसे SEO हाइफन क्या है, डोमेन नेम /SEO हाइफन क्या हाइफन है,
तो ये हमारा एक पेज का नाम है, ये एसईओ फ्रेंडली है। अब इससे नीचे देखिए हमने स्पेस दे दिया है, एसईओ स्पेस क्या है स्पेस, तो ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है और नहीं ऐसे लिखना है। और कभी कभी क्या होता है, हम एसईओ अंडरस्कोर क्या अंडरस्कोर है, ये भी नॉट फ्रेंडली नहीं है। और डोमेन नेम और एसईओ कैपिटल लेटर में लिख देते हैं या कोई कैपिटल कोई छोटा बड़ा लिख देते हैं, तो ये भी हमारा एसईओ उसे गूगल रीड नहीं करता है। तो जब भी हम यूआरएल बनाए अपना, वो यूआरएल हमारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं अंडरस्कोर होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए बीच में, हिंदी भाषा में बोलते हैं माइनस के निशान होना चाहिए, और यूआरएल छोटा होना चाहिए हमारा। अब है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड क्या होता है देखिए, ये है, मैं एक यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग गूगल ट्रेंड, आप गूगल में लिखेंगे गूगल ट्रेंड और उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो ओपन हो जाएगी गूगल ट्रेंड। मैंने ये इस पर देखता हूँ मैं कि इस कीवर्ड का क्या ट्रेंड है, कब ट्रेंड था इसका, और देखिए गूगल का ट्रेंड और किस किस देश में है, किस किस सिटी में ट्रेंड है क्या है। देखिए न्यूयॉर्क में 100 नंबर पर है ये, और कोलंबिया में 96 ये पर, लेकिन मैं सेट करूँगा आपको, देखो रिलेटेड। बेंगलोर में 600% है, दिल्ली में 110% है, और आपका गोल्ड टॉपिक एक्सपोर्ट टॉपिक ये कीवर्ड है। इस पर आप ट्रेंड देख सकते हैं उस कीवर्ड का कि क्या ट्रेंड है, कब था। आप यहाँ से 12 महीने में आप एक डेट में देख सकते हो, 5 डेट में या 7 डेट में क्या इसका ट्रेंड रहा है। आप ट्रेंड करके अपने कीवर्ड को, आप जो आपको कीवर्ड सर्च कराने हैं आप उस पर काम कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड से आप देख सकते हैं कितने। अब है इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। देखिए इनबाउंड लिंक वो होता है जहां पर हमारी किसी वेबसाइट पर, जैसे हम गेस्ट पोस्ट की, हमने गेस्ट पोस्ट करने पर हमने वहाँ लिंक देते हैं अपनी वेबसाइट का, तो उस वेबसाइट पे क्लिक करने पे जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उसे हम इनबाउंड लिंक या इनकमिंग लिंक बोलते हैं। और आउटबाउंड लिंक और आउटगोइंग लिंक उसे बोलते हैं जो हमारी वेबसाइट पे है, हमने दूसरी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। जैसे कोई किसी को जावा का मैंने पोस्ट डाली है और मैंने जावा ट्यूटोरियल की और भी वेबसाइट दी है, जैसे HTML, आपका W3 स्कूल या जावा टी पॉइंट वगैरह, तो आप ये मेरी आउटबाउंड लिंक है, आउटगोइंग लिंक। इन पे क्लिक करने पे दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, ये आउटबाउंड लिंक है हमारा। तो ये आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक यही होता है। ये था हमारा एसईओ, ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ में एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे कोई हमने वेबसाइट बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका करके। नई वेबसाइट बनाई है, अब नई वेबसाइट बनाने पर हम उसका वेब मास्टर कैसे करते हैं, वेब मास्टर टूल या सर्च कंसोल उसका कैसे करते हैं हम। देखिए मैं यहाँ पर एक होस्टिंग खोलता हूँ और एक वेबसाइट खोलता हूँ मैं। nextitconsulting.com के वेब कंसोल कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये होस्टिंग है, ये मैं ओपन करता हूँ।
नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, खुल नहीं रही वो वेबसाइट। ये वेबसाइट है हमारी। अब हम गूगल में डालेंगे वेबमास्टर टूल। इसे सर्च कंसोल भी बोलते हैं। अब मैं लॉगिन करूंगा पहले। मुझे नई वेबसाइट एक ऐड प्रॉपर्टी करूंगा। यहाँ पर मैंने कॉपी किया है URL प्रीफिक्स में, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कॉपी किया है लिंक हमारा और यहाँ कंटिन्यू करूँगा मैं। तो एक हमें कोड देगा। मैं ये डिलीट कर देता हूँ पहले से कोई कोड। ये मैं कोड इसे डाउनलोड किया है। वेबमास्टर टूल कैसे करते हैं गूगल में, ये आपको बता रहा हूँ मैं। ये मैंने एक कोड डाउनलोड किया है। अब ये होस्टिंग, मैं इसमें फाइल मैनेजर में जाऊँगा। क्योंकि इसके बिना गूगल में वेबसाइट नहीं आती है। आप इसे कर देंगे, इस कोड को लगा देंगे तो आपका 24 घंटे से 48 घंटे में गूगल में डोमेन नेम से आपकी आने लगेगी। मैं यहाँ पर गूगल, ये मैंने कोड एक फाइल अपलोड कर दी। ये क्या हुआ? अपलोड गूगल। ये बार बार लॉग आउट हो रहा है, शायद नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। नेट बहुत स्लो है। ये फिर लॉग आउट, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अभी रह रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी बड़ी हो गई, लगभग 1 घंटे की ये हो गई है वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एसईओ का। ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट में पार्ट 2 होगी वीडियो, तो आप उसे प्लीज़ उसे भी देखिए। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।